इस वीडियो में फिल्म रिकैप्स के साथ सभी को फिर से नमस्कार। मैं 2020 की हॉरर थ्रिलर फिल्मों में से एक का पुनरावर्तन करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक नाइट हाउस है। इससे पहले कि हम कहानी पर जाएं, मैं बिना किसी और हलचल के सभी को एक खुशहाल और अच्छे दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सीधे कहानी पर जाए। फिल्म झील के किनारे एक खाली घर में घर आने वाली एक महिला के साथ खुलती है, जिसे वह अपने अब मृतक पति ओवन के साथ साझा करती थी। वह रात को शराब पीती है और अपने दिवंगत पति के बारे में यादों को याद करते हुए उसकी फुटेज देखती है और ओवन की शादी का दिन रात में एक साथ बिताए गए समय की सुखद यादें वापस लाता है। वह जागती रहती है, अकेले सोने की आदी नहीं होती है और उसके बगल की खाली जगह उसे जगाए रखती है। लेकिन अचानक उसे दस्तक की एक श्रृंखला सुनाई देती है। महिला यह देखने के लिए नीचे जाने का फैसला करती है। यह बाहर है, लेकिन जब वह चारों ओर घूमती है तो किसी को भी डरावना नहीं दिखता है। एक आदमी के सिलहूट को सुबह कांच के दरवाजे पर देखा जा सकता है। वह खुद को अपने पति के कार्यालय में जागते हुए पाती है और जब वह स्कूल जाने के लिए बाहर अपनी कार के पास जाती है तो उसे गोदी की सीढ़ियों के गेट की चीख सुनाई देती है। जब वह गोदी के किनारे से निकलने वाले कीचड़ भरे पैरों के निशान देखती है, जैसे कि कोई नाव से ऊपर आया हो और गोदी के साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सूचनाओं को संसाधित करने की कोशिश करती है। वह जंगल से आ रही एक बंदूक की गोली सुनती है, क्योंकि उसके पति ने बंदूक से अपनी जान ले ली। बेथ एक शिक्षक के रूप में काम करती है और उस दिन स्कूल समाप्त होने के बाद वह अपना समय ब्राउजिंग में बिताती है। अपने छात्रों में से एक के माता पिता को खरीदने के लिए एक नया घर खरीदने के लिए एक ग्रेड की मांग करने के लिए बीच में आता है और पूछता है कि उसके बेटे को स्पेनिश में सी क्यों मिला। वह अभी भी अपने पति की मृत्यु पर दुखी है। बेथ इस बारे में बात करती है कि कैसे पिछले गुरुवार को उसके पति ने नाव को बाहर निकाला और खुद को सिर में गोली मार ली। यह माता पिता को चकमा देता है और उसे खुद को बहाने के लिए प्रेरित करता है। जब बेथ घर आती है तो उसका पड़ोसी मेल उसकी जांच करने के लिए आता है और जब वे बातचीत करते हैं तो वह नोटिस करती है कि मैला पैरों के निशान गोदी से चले गए। अजीब तरह से वह मेल से पूछने का फैसला करती है कि क्या वह सुबह शूटिंग कर रहा था, लेकिन वह कहता है कि नहीं और आज सुबह गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। बाद में उस शाम वह वीडियो टेप एकत्र करती है और लापरवाही से उन्हें डंप करती है बॉक्स और वह सब कुछ जो उसे ओवन द विडो की याद दिलाता है। अपने पति के कार्यालय में समय बिताने का फैसला करती है, जहां उसने फर्श योजनाओं वाली एक किताब रखी थी, लेकिन जैसे ही वह पन्नों से गुजरी उसने अजीब भूल भुलैया जैसे पैटर्न ओवन ड्रू और एक नोट को नोटिस करना शुरू कर दिया। चाल कहती है कि इसे मत सुनो। बेथ फिर सदन के चित्रण तक पहुंचती है और एक उल्टा संस्करण वह हमारे घर के रूप में पहली मंजिल की योजना को देखने के लिए पृष्ठ को बदल देती है और बगल की ड्राइंग पर रिवर्स फ्लो योजना समाप्त हो जाती है। बेथ इसे अनदेखा करती है और तब तक बिस्तर पर जाती है। भयानक घटना के दौरान वह नीचे स्पीकर की आवाज से जाग जाती है। वह अचानक अपने मृत पति ओवन से पाठ संदेश प्राप्त करती है, जो उसे आने के लिए कहती है। डरी हुई वह अपने नंबर पर कॉल करने का फैसला करती है और अजीब तरह से कोई उठाती है और वह बेहोशी से ओवन की आवाज सुनती है, जो उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। जब वह अपने पति को अपने जन्मदिन के सूट में पानी के ऊपर खड़ा देखती है और अगली बात वह जानती है कि बेथ अजीब तरह से जागती है। बाथरूम के फर्श पर वह यह देखने के लिए अपने फोन की दोबारा जांच करती है कि क्या कल रात उसके पति की ओर से वास्तव में नए संदेश आए थे, लेकिन इस जिज्ञासा के बावजूद कोई संदेश नहीं आया। इसलिए वह अपनी कार में प्रवेश करती है, जहां वह अपने पति की चीजों का एक बॉक्स रखती है और अपने पति की चीजों की जांच करती है। फोन लेकिन निश्चित रूप से बाद में कोई नया पाठ नहीं भेजा जा रहा है। वह अपने फोन में चित्रों के माध्यम से ब्राउज करने का फैसला करती है, जहां उसे अजीब तरह से एक महिला की तस्वीर मिलती है जो उसके जैसी दिखती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर में विश्वास करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह इस तथ्य के बारे में जानती है कि महिला तस्वीर में वह नहीं है, क्योंकि उसके पास एक शर्ट नहीं है जो क्लेयर की तरह दिखती है। लेकिन केवल उसे इस बात से इनकार नहीं करने के लिए मना करती है, क्योंकि तस्वीर में महिला लू केस बिल्कुल उसकी तरह। उसे खुश करने के लिए क्लेयर उसे अपने दोस्तों के साथ बार में घूमने के लिए कहती है। दुर्भाग्य से हैंगआउट समाप्त हो जाता है। वास्तव में अजीब हो जाता है, क्योंकि बेथ बताती है कि वह कैसे सोचती है कि उसके घर में एक भूत है और उसने हाल ही में नींद में चलना कैसे शुरू किया जब से उसके पति की मृत्यु हुई है। जाहिरा तौर पर जब उसका पति जीवित था तब वह नींद में चलता था, लेकिन बेथ ने कभी भी शीर्ष पर चेरी के रूप में नहीं किया। बेथ ने सुसाइड नोट निकाला, ओवन ने उसे छोड़ दिया और अपने दोस्तों के सामने जोर से पढ़ा। यह संदेश वास्तव में गूढ़ है, आप सही थे, आपके सुरक्षित होने के बाद कुछ भी नहीं है, अब आप चीजों को और भी अधिक प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। अजीब क्लेयर हैंगआउट को छोटा कर देता है और बेथ के आने पर घर ले जाता है। बेथ कबूल करती है कि वह जानती है कि आत्महत्या संदेश का क्या मतलब है, क्योंकि जब वह 17 साल की थी वह एक कार दुर्घटना में फंस गई और 4 मिनट के लिए उसकी मृत्यु हो गई। उसने अनुभव किया कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं था और सबसे लंबे समय तक ओवन उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके आधार पर सुसाइड नोट ऐसा लगता है कि ओवन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सहानुभूति के कारण उसके साथ सहमत हो गया था। क्लेयर उसके साथ तब तक रहता है जब तक वह सो नहीं जाती है, लेकिन अचानक बेथ उस रात बाद में बहुत तेज संगीत से जाग जाता है। फिर भी घर के वक्ताओं के माध्यम से विस्फोट हो जाता है। वह अब अकेली है और बेहोश ओवन की आवाज सुनती है जब वह सामने का दरवाजा खोलने के लिए फुसफुसाती है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कई भयभीत महिलाओं को जंगल से भागते हुए देखती है और जब बेथ उनका पीछा करती है तो वह 2 महिलाओं को झील में कूदते हुए देखती है और उसके बाद एक तीसरी अजीब तरह से पर्याप्त रूप से वह झील के दूसरी ओर एक घर से रोशनी आती देखती है। उसके बाद उसके पति की आवाज उसे नाव में जाने के लिए कहती है। वो उपनाव के पास पहुंचती है, लेकिन यह देखते हुए कि यह उसके खून में ढकी हुई है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। वह खूनी देखती है, गोदी पर पैरों के निशान और पतली हवा में पानी के बुदबुदाहट की आवाज सुनती है। वह पूछती है कि क्या ओवन वहां है और जब वह कोशिश करती है तो खूनी पैरों के निशान उसके पास आते हैं। उसके पास पहुंचने से वह पीछे की ओर खिसक जाती है और अगली बात वह जानती है कि उसे नाव पर पहुंचाया जाता है और झील के बीच में उठती है। फिर वह अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ उसे अपने घर की उल्टी नकल मिलती है और एक बार फिर वह अजीब तरह से अन्य महिलाओं को देखती है जो घर के अलग अलग कमरों में उसकी तरह दिखती है और ओवन भी अचानक उसका गला घोंट देती है और महिला को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि बेथ पास आती है और सामने का दरवाजा खोलती है। वह खुद को सोफे पर लेटे हुए देखती है, जिसके परिणामस्वरूप वह सोफे पर जाग जाती है। दरवाजा खुला देखकर कि यह ट्रिपी से परे है, वह ओवन के क्लाउड पर चित्रों के माध्यम से जाती है और अन्य महिलाओं की तस्वीरों की एक श्रृंखला पाती है जो उसके समान दिखती है, जिसका अर्थ है कि ओवन के पास अपने अनुभव को संसाधित करने के मामले हो सकते हैं। वह पूरे रास्ते में चलती है, झील के दूसरी तरफ उल्टे घर को खोजने की उम्मीद में। झील जिसे उसने पिछली रात खोज के दौरान देखा था, वह अपने पड़ोसी मेल के पास आती है, जो भ्रमित होकर उसे बताती है कि वहां हो सकता है। यहाँ एक घर नहीं है, क्योंकि किसी को भी काउंटी भूमि पर निर्माण करने की अनुमति नहीं है। बेथ ने अपनी वृद्धि को फिर से शुरू किया जब तक कि उसे एक पेड़ पर खरोंच का निशान नहीं मिला और उसने अप्रत्याशित रूप से इसका पता लगाने का फैसला किया। वह अपने घर के समान दिखने वाले एक पुराने घर की खोज करती है और प्रवेश करती है। जब वह ऊपर चढ़ती है तो उसे एक महिला की रुग्ण मूर्ति मिलती है, जो इस खोज के बाद सूली पर चढ़ा दी जाती है।
रात में वुड्स एक बार एक महिला के साथ थे जो बेथ की तरह दिखती थी और उसके कुछ समय बाद ही ओवन मिल के घर पर दिखाई दिया और स्वीकार किया कि उसके पास शर्मनाक आग्रह है कि वह यह मानने से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था कि ओवन मिल के चक्कर के बारे में बात कर रहा था। उसे विस्तार से बताने के लिए नहीं कहा और बेथ को कभी यह नहीं बताया कि वह इसे गुप्त रखने के लिए माफी मांगता है और बेथ को अभी से सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने के लिए कहता है। लेकिन निश्चित रूप से बेथ के घर आने के बाद यह इतना आसान नहीं है कि वह ओवन की चीजों के माध्यम से तब तक तोड़फोड़ करती है जब तक कि वह पृष्ठों के बीच में तंत्र मंत्र के बारे में एक किताब पर ठोकर नहीं खाती। उसे ओवंस के समान मॉर्बिड मूर्तिकला की तस्वीरें भी मिलती हैं और अंधेरे बलों का उल्लेख करती है। वह उस किताबों की दुकान को ट्रैक करने की कोशिश करती है जहां से किताब थी और अंदर थी। प्रक्रिया वह निराशा से बाहर दस्तक देती है, लेकिन यह अभी भी यहाँ खड़ा है जब वह अचानक दूसरे कमरे से आने वाले कदमों की एक श्रृंखला सुनती है और भंडारण कक्ष में शराब की एक बोतल ले जाने के दौरान इसका पता लगाने का फैसला करती है। वह एक आदमी की आकृति को देखती है, स्तंभ बेथ के माध्यम से इसे देखने की आवश्यकता महसूस कर रहा है और मनोगत किताबों की दुकान पर जाता है और कर्मचारी से पूछता है कि क्या वे खरीद के किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन वे नहीं करते हैं और ऐसा ही होता है। वह ओवन के फोन में चित्रों में से एक महिला को देखती है और निर्णय लेती है उसे नमस्ते कहने के लिए, क्योंकि यह पता चला है कि महिला वहां काम करती है और दावा करती है कि ओवन साल में कई बार किताबों की दुकान पर आता था। वह स्वीकार करती है कि वह डेट पर बाहर जाती है ओवन लेकिन उसके साथ कभी नहीं सोता है और बमुश्किल उसे एक व्यक्ति के रूप में जानता है। बेथ उस पर विश्वास करता है और अब उलझन में है कि ओवन अपनी मृत्यु से पहले क्या कर रहा था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को वह सब कुछ बताने की कोशिश करती है जो उसने अभी अभी सीखा है, लेकिन क्लेयर फिर से समझाने की कोशिश करती है उसे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए। बेथ इस बार सुनने की कोशिश करती है और कुछ रातों के लिए एक होटल में रहने और पैक करने का फैसला करती है। लेकिन जब वह किताबों की दुकान से महिला के पास जाने वाली होती है तो उसके दरवाजे पर दिखाई देती है और दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ एक बातचीत के बाद वह अंत में बेथ को कबूल करती है कि ओवन उसे एक बार घर ले गया था और उसे जंगल में दूसरा घर भी दिखाया था। वहां वह उसे मूर्तिकला दिखाने के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने तब तक चुंबन समाप्त किया जब तक कि उसने उसका दम नहीं तोड़ना शुरू कर दिया और उसने उसे रुकने के लिए कहा। बाद में उसने माफी मांगी और उसे यह कहते हुए अपने घर ले गया कि उसे अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाने की जरूरत है और इसलिए उसे कहानी खत्म करने के बाद इसे खत्म करने की जरूरत है। द वुमन ड्राइव अवे। जबकि इस समय बेथ का क्यूरियोसिटी छत के माध्यम से चली गई है और वह फिर से जंगल में जर्जर घर में जाती है। घर के अंदर वह पतली हवा से भीख मांगती है ओवन से बात करने के लिए। जब वह सड़े हुए फर्श बोर्ड के माध्यम से कदम उठाती है तो वह ढह जाती है। जब वह संरचना के नीचे देखती है तो वह एक पाती है तिरपाल में लिपटे शवों की श्रृंखला इसमें छिपी हुई है। यह बेथ को अंदर तक हिला देता है क्योंकि वे उसके सपनों में महिलाओं की लाशें हो सकती हैं और उसे घर वापस चलाने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठाती ऊपर और इसलिए बेथ ने यह कहते हुए एक संदेश छोड़ दिया कि उसे पुराने घर में कुछ भयानक मिला। इसके बाद वह तब तक नहाती है जब तक कि स्पीकर फिर से कहीं से विस्फोट नहीं करना शुरू कर देते हैं और वह इसे देखने के लिए जाती है। जब वह करीब आती है तो वह तुरंत मर जाती है। बेथ फिर ओवन का नाम पुकारती है, आंसुओं में टूट गई क्योंकि वह उसे याद करती है और अगली बार जब वह ऊपर देखती है तो उससे फिर से बात करना चाहती है। वह फॉग्ड अप मिरर पर एक लेखन देखती है जो कहती है कि यहाँ वह बाथरूम में प्रवेश करती है, दरवाजे के पास गीले कदमों की एक जोड़ी को नोटिस करता है और पतली हवा तक पहुंचता है। आश्चर्यजनक रूप से वह उसे महसूस कर सकती है और उसे गले लगाने के लिए जाती है जबकि वह अदृश्य होने के बावजूद उसकी पीठ को गले लगाता है। लेकिन जब वह ओवन का नाम पुकारती है तो अदृश्य आकृति कहती है कि वह ओवन नहीं है, जो संकेत देता है बेथ इससे बाहर निकलने के लिए वह कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करती है। लेकिन अगली बार जब वह आईने में देखती है तो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वह दूसरी महिला का प्रतिबिंब देखती है जो भयभीत दिखती है और उसमें एक दृश्य चलता है। ओवन कोल्ड ब्लड में महिला की हत्या करता है। इस बीच वास्तविक जीवन में बेथ अंततः खुद को भी घुटा हुआ महसूस करती है और जब वह अपनी आंखें खोलती है तो दरवाजा खुला होता है जिससे उसे बेडरूम में कदम रखने की अनुमति मिलती है। यहाँ उसे सब कुछ उल्टा मिलता है और ओवन के प्रवेश करने से ठीक पहले कुछ महिलाओं को कमरे के चारों ओर छिपते हुए देखती है। कोने में एक महिला के शव को घसीटते हुए बेथ को एक आदमी का एक सिलहूट दिखाई देता है जो उसकी दिशा की ओर मुड़ता है। डरकर वह नीचे जाती है और एक और दुखद दृश्य के साथ उसका स्वागत किया जाता है। इस समय जब ओवन किसी अन्य महिला से प्यार करता है, इस बीच कमरे के कोने में सिलहूट तब तक रहता है जब तक कि वह उसका सामना नहीं करता है। बेथ अंततः अदृश्य आकृति से घसीटा जाता है। जबकि ओवन को अन्य महिलाओं को मारते हुए देखता है, वह ओवन को एक खूनी के पास रोते हुए भी देखता है। लाश ठीक उसी समय जब वह कमरे में नीचे फेंकी जा रही है, विधवा ओवन के डोपेलगैंगर को एक चिमनी के सामने बेथ के साथ बैठे हुए देखती है। डोपेलगैंगर बेथ के साथ सोती है, फिर कहती है कि वह ओवन नहीं है, यह खुलासा करते हुए कि वह वही है जो बेथ ने देखा था जब वह कार दुर्घटना में लगभग मर गए और खुद को कुछ भी नहीं के रूप में पहचानने के बाद से वह उसका अनुसरण करता है। वह बताता है कि उसने ओवन को बेथ को मारने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पति ने इसका विरोध किया। इसके बजाय ओवन ने उल्टा घर बनाया और बेथ हमशक्ल की हत्या कर दी। कुछ भी नहीं करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन कुछ भी चाल का एहसास नहीं हुआ। विधवा जो डोपेलगैंगर की गोद में सो रही है केवल यह महसूस करने के लिए जागती है कि यह एक था, एक सपना देखूंगा। जब बेथ घर से बाहर भागने का प्रयास करती है तो कुछ भी उसे पकड़ नहीं पाता है और उसे हवा में तैरते हुए भेजना शुरू कर देता है। वह अपने शरीर को उसी स्थिति में घुमाता है जब तक कि अगली सुबह बेथ अंत में बाहर नहीं निकल जाती। क्लेयर घर का दौरा करती है, बेथ की तलाश कर रहा है, लेकिन इस बीच उसे नहीं मिला। बेथ आफ्टरलाइफ के बीच तैर रही है। वो एक नाव पर है जिसमें कुछ भी नहीं है, जो अभी भी वास्तविक जीवन में ओवन का आकार ले रही है। क्लेयर को पता चलता है कि ओवन ने खुद को मारने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था वह चली गई है, इसलिए वह भागती है गोदी के बाहर। वह अंत में बेथ को नाव पर बेहोश पाती है और मिल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना नाम चिल्लाना शुरू कर देती है और मिल बेथ के बचाव के लिए दौड़ रहे हैं। विधवा के लिए उसे बाहर निकालने के लिए भीख मांग रहे हैं। वह केवल ओवन के शरीर में कुछ भी नहीं देखती है जो उसे झूठ खिलाती है। जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखता है और उसे यहाँ खुद को मारने के लिए कहता है। बेथ अंततः बंदूक को नीचे रखने का फैसला करता है और आत्महत्या नहीं करता है। जैसे ही वह बंदूक को खुद से दूर ले जाता है, बेथ वास्तविक दुनिया में लौटता है जहाँ क्लेयर उसे बचाने के लिए नाव की ओर तैर रही है। क्लेयर उसके पास से बंदूक हटाती है और उसे अपने साथ पानी में ले जाती है। मिल दोनों को सुरक्षा के लिए लाया और क्लेयर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खुशी से गले लगाया कि वह तट पर एक बार सुरक्षित और स्वस्थ है। बेथ नाव में इकाई की रूपरेखा देखती है। मिल उससे पूछती है कि वह क्या देख रही है और कहती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, जिसके लिए बेथ जवाब देती है कि मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, यह नाइट हाउस 2020 का सारा रिकैप है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले में फिर मिलेंगे वीडियो।